लेवीय व्यवस्था अध्याय 3 सहभागिता बलि। यदि कोई व्यक्ति सहभागिता बलि चढ़ाता है और वह गाय बैल में से नर अथवा मादा पशु चढ़ाता है, तो वह प्रभु के सम्मुख निष्कलंक पशु को चढ़ाएगा। वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा और मिलन शिविर के द्वार पर उसको बलि करेगा। तब पुरोहित हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर रक्त को छिड़केंगे। वह सहभागिता बलि में से प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि के रूप में यह चढ़ाएगा, अर्थात अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी तथा अतड़ियों के ऊपर लिपटी हुई चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, तथा गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर से निकाली हुई झिल्ली। हारून के पुत्र इसको वेदी की अग्नि बलि की अग्नि के ऊपर रखी हुई लकड़ी पर जलाएंगे। वह सहभागिता बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध है। यदि प्रभु की सहभागिता बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों के रेवड़ में से नर अथवा मादा पशु है, तो वह निष्कलंक पशु को ही चढ़ाएगा। यदि वह चढ़ावे में मेमना चढ़ाता है, तो वह प्रभु के सम्मुख उसको चढ़ाएगा। वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा और मिलन शिविर के सम्मुख उसको बलि करेगा। तब हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर उसके रक्त को छिड़केंगे। वह सहभागिता बलि में से प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि के रूप में चर्बी चढ़ाएगा। वह चर्बी भरी मोटी पूंछ को रीढ़ के पास से अलग करेगा। अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी तथा अतड़ियों के ऊपर लिपटी हुई चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, तथा गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर से निकाली हुई झिल्ली, पुरोहित इनको वेदी पर जलाएगा। यह सहभागिता बलि प्रभु को अग्नि में अर्पित आहार है। यदि उसका चढ़ावा बकरा अथवा बकरी है, तो वह प्रभु के सम्मुख उसको चढ़ाएगा। वह उसके सिर पर अपना हाथ रखेगा और मिलन शिविर के सम्मुख उसको बलि करेगा। तब हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर उसके रक्त को छिड़केंगे। वह उसमें से अपना यह चढ़ावा प्रभु को अग्नि में चढ़ाएगा। अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी तथा अतड़ियों के ऊपर लिपटी हुई चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, तथा गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर से निकाली हुई झिल्ली, पुरोहित इनको वेदी पर जलाएगा। यह आहार प्रभु को अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध है। सब चर्बी प्रभु की ही है। यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे समस्त निवास स्थानों में चिरस्थायी संविधि होगी कि तुम चर्बी और रक्त नहीं खाओगे। लेवीय व्यवस्था अध्याय 4 पाप बलि। प्रभु मूसा से बोला, तू इज़राइली समाज से बोलना, यदि कोई व्यक्ति अनजाने में प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध उन कार्यों में से किसी कार्य को करता है जिन्हें प्रभु ने मना किया और यों पाप करता है, और जो व्यक्ति पाप करता है यदि वह अभ्यंजित पुरोहित है, तो वह प्रजा को भी दोषी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पाप के लिए जो उसने किया है, प्रभु को एक निष्कलंक बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाएगा। वह मिलन शिविर के द्वार पर प्रभु के सम्मुख बछड़े को लाएगा और उसके सिर पर अपना हाथ रखेगा तथा प्रभु के सम्मुख उसको बलि करेगा। अभ्यंजित पुरोहित बछड़े का कुछ रक्त लेगा और उसको मिलन शिविर में लाएगा। पुरोहित अपनी अंगुली रक्त में डुबाएगा और उसका कुछ अंश प्रभु के सम्मुख पवित्र स्थान के अंतःपट के आगे 7 बार छिड़केगा। तत्पश्चात पुरोहित रक्त का कुछ अंश मिलन शिविर में स्थित
सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर प्रभु के सम्मुख लगाएगा। वह बछड़े का शेष रक्त मिलन शिविर के द्वार पर अग्नि बलि की वेदी की आधार पीठिका में उंडेल देगा। वह पाप बलि के बछड़े की यह सब चर्बी उससे अलग करेगा। अतड़ियों को ढांपने वाली चर्बी, अतड़ियों के ऊपर लिपटी हुई चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों सहित कलेजे के ऊपर की झिल्ली, सारी चर्बी को वह ऐसे अलग करे जैसे सहभागिता बलि के चढ़ावे के बैल से अलग की जाती है। पुरोहित अग्नि बलि की वेदी पर उसको जलाएगा, किंतु बछड़े की खाल, उसका सारा मांस, सिर, पैर, अतड़ियां, गोबर अर्थात सारे बछड़े के शेष अंश को वह पड़ाव के बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाती है ले जाकर लकड़ियों की अग्नि में जलाएगा। जहां राख डाली जाती है वहीं वह जलाया जाएगा। यदि संपूर्ण इजरायली मंडली अनजाने में पाप करे और वह बात धर्म सभा की आंखों से छिपी हो और वे उन कार्यों में से जिन्हें प्रभु ने मना किया कोई कार्य करने के कारण दोषी ठहरें, तो जब पाप जो उन्होंने किया है विदित हो जाता है, तब धर्म सभा एक बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाएगी। वह उसे मिलन शिविर में लाएगी। मंडली के धर्मवृद्ध प्रभु के सम्मुख बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखेंगे और बछड़ा वेदी के सम्मुख बलि किया जाएगा। अभ्यंजित पुरोहित बछड़े का कुछ रक्त मिलन शिविर में लाएगा। पुरोहित अपनी अंगुली रक्त में डुबाएगा और प्रभु के सम्मुख अंतःपट के आगे 7 बार उसको छिड़केगा। वह रक्त का कुछ अंश प्रभु के सम्मुख मिलन शिविर में स्थित वेदी के सींगों पर लगाएगा। वह शेष रक्त को अग्नि बलि की वेदी जो मिलन शिविर के द्वार पर है की आधार पीठिका में उंडेल देगा। वह उसकी सब चर्बी उससे अलग करके वेदी पर जलाएगा। वह बछड़े के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने पाप बलि के बछड़े के साथ किया था। पुरोहित लोगों के लिए प्रायश्चित करेगा और वे क्षमा प्राप्त करेंगे। वह बछड़े को पड़ाव के बाहर ले जाएगा। जैसा उसने पहले बछड़े को जलाया था वैसा इसको भी जलाएगा। यह धर्म सभा की पाप बलि है। यदि कोई मुखिया पाप करे, अनजाने में उन कार्यों में से किसी कार्य को करे जिन्हें प्रभु परमेश्वर ने मना किया, और यों वह दोषी ठहरे, जब पाप जो उसने किया है उस पर विदित किया जाए, तो वह अपने चढ़ावे के रूप में एक निष्कलंक बकरा लाएगा। वह बकरे के सिर पर अपना हाथ रखेगा और जहां वे अग्नि बलि के पशु को प्रभु के सम्मुख बलि करते हैं वहां उस स्थान पर उसको बलि करेगा। यह पाप बलि है। तब पुरोहित अपनी अंगुली से पाप बलि के पशु का कुछ रक्त लेगा और उसे अग्नि बलि की वेदी के सींगों पर लगाएगा। वह शेष रक्त को अग्नि बलि की वेदी की आधार पीठिका में उंडेल देगा। वह सहभागिता बलि की चर्बी के सदृश सब चर्बी को वेदी पर जलाएगा। इस प्रकार पुरोहित मुखिया के हेतु उसके पाप के निमित्त प्रायश्चित करेगा और उसे क्षमा प्राप्त होगी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति अनजाने में पाप करे, उन कार्यों में से किसी कार्य को करे जिन्हें प्रभु ने मना किया, और यों वह दोषी ठहरे, जब उसका पाप जो उसने किया है उस पर विदित किया जाए, तो वह चढ़ावे के रूप में अपने पाप के लिए जिसे उसने किया है एक निष्कलंक बकरी लाएगा। वह पाप बलि के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा और अग्नि बलि के स्थान पर पाप बलि के पशु को बलि करेगा। पुरोहित अपनी अंगुली से उसका कुछ रक्त लेगा
और उसे अग्नि बलि की वेदी के सींगों पर लगाएगा। वह शेष रक्त को वेदी की आधार पीठिका में उंडेल देगा। जैसे सहभागिता बलि के पशु की चर्बी निकाली जाती है, वैसे ही वह उसकी सब चर्बी निकालेगा। पुरोहित प्रभु के लिए सुखद सुगंध के हेतु चर्बी को वेदी पर जलाएगा। पुरोहित उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करेगा और उसे क्षमा प्राप्त होगी। यदि वह सामान्य व्यक्ति पाप बलि के लिए चढ़ावे में मेमना लाता है, तो वह निष्कलंक मादा मेमना लाएगा। वह पाप बलि के पशु के सिर पर अपना हाथ रखेगा और जहां वे अग्नि बलि का पशु बलि करते हैं, वहां उस स्थान पर पाप बलि के लिए उसको बलि करेगा। पुरोहित अपनी अंगुली से पाप बलि का कुछ रक्त लेगा और उसे अग्नि बलि की वेदी की सींगों पर लगाएगा। वह शेष रक्त को वेदी की आधार पीठिका में उंडेल देगा। जैसे सहभागिता बलि के मेमने की चर्बी निकाली जाती है, वैसे ही वह उसकी सब चर्बी निकालेगा। पुरोहित प्रभु को अग्नि में अर्पित अग्नि बलि के अनुसार उसको भी वेदी पर जलाएगा। पुरोहित उस व्यक्ति के हेतु उसके पाप के निमित्त जो उसने किया है प्रायश्चित करेगा और उसे क्षमा प्राप्त होगी।